हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ दिन पहले मैंने क्वांट का ऐसा वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छे व्यूज़ उसमें आए हैं। नियर अबाउट 3,000 लोगों ने देखा है और वहाँ पर काफ़ी लोगों ने वहाँ पे लिखा था कमेंट सेक्शन में, मुझे पर्सनली भी मैसेज किए थे, सर इसी तरीके से आप रीजनिंग वाला भी बनाइए। तो ये रीजनिंग का है। और आपको पता है कि आरबीआई का अगर आप ग्रेड बी का एग्ज़ाम जो फेज़ 1 देखेंगे, इसमें क्वांट से ज़्यादा जो है रीजनिंग डिफिकल्ट आता है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा है, मैंने पोल भी कंडक्ट किया था, बहुत स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है ओवरऑल ना नियर अबाउट 4-5 हज़ार लोगों को जीरो मार्क्स मिले। मुझे पता नहीं जीरो मार्क्स मिलने का मतलब क्या रीज़न होगा, क्योंकि जीरो तो इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि 45 मिनट है, आपके पास 60 क्वेश्चन और उसमें आपके आपके 2-3 सही नहीं आए। लेकिन लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो रीजनिंग की वजह से उनका फेज 1 रह गया था। अदरवाइज जो कट ऑफ था 54, उससे ज़्यादा थे लोगों को 65, 70, 75 तक मार्क थे। लेकिन यहाँ पर जो 9 मार्क्स का कट ऑफ है 15% का, वो लोगों का निकला नहीं। तो यहाँ पे आपको जो रीजनिंग है उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। पिछले 10 साल के 10 क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 600 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क के मेंस लेवल के पिछले 3 साल के करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। वो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का PYQ आप देख लीजिए जहाँ से मिलते हैं और वो सॉल्व कीजिए। तो चलो यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कट ऑफ है, UR का कट ऑफ है। हम रीजनिंग का भी देखेंगे कि कैसे चल रहा है। आरबीआई क्या करता है जनरली, मतलब ये जो एक साल था ये अगर आप छोड़ देंगे, अदरवाइज ये भी 25% है। आप देखेंगे ये भी 25% है और ये 40% है। करेक्ट। अगर पेपर अगर बहुत ईजी आता है तो कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि ये रिलेटिव कंपटीशन है। और बहुत डिफिकल्ट आ गए तो 15% भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, देखो दिमाग में कोई भी कट ऑफ रखना नहीं है। एग्जाम में जाना है हॉल में और आपको जितना आप सॉल्व कर सकते हैं, जितना आप एनर्जी लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम मार्क स्कोर करने का ट्राई करना है। भाई मिनिमम मिनिमम ऐसा कुछ नहीं देखना है, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं वो करना है। ठीक है। अभी रिसेंट जो चल रहा है वो बहुत डिफिकल्ट पैटर्न चल रहा है, लेकिन आगे जाके ईजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, बहुत डिफिकल्ट भी आ सकता है। तो ये बस आपके रेफरेंस के लिए है, लेकिन ये नंबर लेके आपको हॉल में नहीं जाना है। तो अभी आते हैं एक एक ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ये एक जनरल ट्रेंड है। पजल जो है, सबसे ज़्यादा पजल्स आते हैं 20 मार्क्स, यानी कि 4 पजल आए थे। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट है, और सिटिंग अरेंजमेंट में आजकल क्या है कि ब्लड रिलेशन वाला भी वो डालते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन का भी आपका चेकिंग हो जाएगा और सिटिंग अरेंजमेंट का भी कंसेप्ट चेकिंग हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क है, सिलोजिज्म 4 मार्क है। लॉजिकल जो रीजनिंग है, यानी कि आपका जो इन्फरेंस है, जजमेंट है, स्ट्रेंथन है, वीकन है, इम्प्लिसिट, वो सारे जो है उसको हम लॉजिकल रीजनिंग कहेंगे। उसको हायर ऑर्डर रीजनिंग भी कह सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी जो है 5 है, मैं दिखाऊंगा किस टाइप का डेटा सफिशिएंसी आता है। सीरीज वाला जो है वो 4 है, एंड मिसलेनियस क्वेश्चन है वो यहाँ पे 9 मार्क। इस तरीके से ये 60 मार्क का यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ। ये एक ओवरऑल एक क्या बोलते हैं, बर्ड्स आई व्यू है। अभी अंदर जाके भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं तो फिर मैं जो लिंक देता हूँ वहाँ पे जाके आप प्रीवियस ईयर के 2 जो पेपर है वो आप सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट का ये एनालिसिस है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर ये डिटेल है, डिटेल एनालिसिस। पहले हमने जनरल बताया, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे मैथ्स में तो भी आपको 2-3 इजी क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन रीजनिंग में सारे मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के थे और काफ़ी लेंदी थे। अभी पजल्स में क्या है, फ्लोर विद फ्लैट्स है, अननोन फ्लोर्स है, यहाँ पे मंथ और डेट वाला है, कैटेगरी बेस्ड है, बॉक्स बेस्ड है। तो ये हो गया आपके 4, ये सारे मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। उसके बाद सर्कल बेस्ड ब्लड रिलेशन, मैंने कहा जो सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें ब्लड रिलेशन उसमें उन्होंने दिया हुआ है। फॉलो एंड डजंट फॉलो टाइप का जो सिलोजिज्म था वो था यहाँ पे। उसके बाद जैसे मैंने लॉजिकल वाला कहा, स्टेटमेंट अजम्पशन, इन्फरेंस बेस्ड, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन बेस्ड, टेंडन, वीकन, इस टाइप के इम्प्लिसिट हम कैसे अजम्पशन कर सकते कि नहीं कर सकते। कोई स्टेटमेंट है उसमें कुछ इम्प्लिसिट होता है, करेक्ट। इस टाइप का ये 8 क्वेश्चन थे यहाँ पर। उसके बाद डेटा सब पजल है, ऑर्डर रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड है, स्टेटमेंट बेस्ड, ये टोटल 5 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिकल कोडिंग एंड कंडीशनल कोडिंग के जो न्यू टाइप के क्वेश्चन वो आए थे यहाँ पे। स्टेप बेस्ड अरेंजमेंट है और अल्फा न्यूमेरिक टाइप के 4 क्वेश्चन। और ऑर्डर रैंकिंग है, मीनिंगफुल वर्ड करना है, सेट ऑफ ऑर्डर्स क्या है, ये 9 क्वेश्चन थे। तो आपको यहाँ पर ना जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने देखा है कुछ लोग कुछ यहाँ पे टाइप है वो और के लिए डालते हैं। जैसे कुछ लोगों को कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता है, क्योंकि उसमें सीरियसली कभी कभी ना वो क्लिक नहीं होता है। कभी कभी वो क्या है, लक बेस पे भी है। उसमें क्या है, मतलब उसमें इंटेलिजेंस का कुछ है नहीं ज़्यादा, कि कभी कभी क्लिक हो जाता है लॉजिक। तो ये एक ओवरऑल एक टाइप का एक माइक्रो टाइप का एनालिसिस है। अगर आप एक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा। अभी देखो ये जैसे मैंने आपको कहा डेटा सफिशिएंट वाला, करेक्ट। एक क्वेश्चन दिया है उसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर देने के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, एक क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट है।
करेक्ट। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन क्वांट में भी आ सकते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकते हैं, मतलब कहीं भी आ सकते हैं क्वांट या रीजनिंग में, जहाँ पर आपको वो एक लॉजिक टाइप है, ये लॉजिक देखना है आपको कि एक्चुअली यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि ये इसके बेस पे आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जैसे एक पर्सन सिटिंग अरेंजमेंट है, तो अब इसका आंसर देना है, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ उर्मिला। अब ये क्वेश्चन आंसर देने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी या इसकी, ये तो इन्फॉर्मेशन दिया ही दिया है, करेक्ट। इसमें बहुत एक्चुअली क्या है, पजल सॉल्व करना और ये करना, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट 1 से करके देखना है, फिर 2 से करके देखना है, कभी कभी फर्स्ट से भी आ सकता है, सेकंड से भी आ सकता है, और कभी कभी दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, और कभी कभी दोनों का यूज़ करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आएगा। ये बस क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जा सकता है, लेकिन अगर आपका पहचान वाला ये टॉपिक है, ये जो टॉपिक आपका पहचान वाला है, ठीक है, सर्टन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन रो फेसिंग द नॉर्थ, अभी ये लीनियर वाला है, करेक्ट। तो अगर आपको ये आता है तो फिर आपको पहले क्वेश्चन देखना है, फिर आप नीचे जा सकते हैं कि डेटा सफिशिएंसी अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। अभी जैसे ये एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने का ट्राई करो आप, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, मैं 1-2 दिन में उसका आंसर डाल दूंगा। अदरवाइज अगर आपको देखना ही है तो आप यहाँ पे जाके पिछले साल का जो पहला शिफ्ट है वो देख लीजिए, आपको ये मिल जाएगा, उसका वहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है। अभी आते हैं, ये जो है ना जनरली स्टूडेंट्स इसको नहीं करते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे ना, जो कैट के या उधर के एग्जाम आते हैं, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन मतलब इंग्लिश के पेपर में भी आ सकते हैं। एक्चुअली ये जो है आपका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग है, आप कितने तरीके से उसको समझते हैं। जैसे क्या दिया है यहाँ पर, ये इम्प्लिसिट वाला है, इन अ व्यू ऑफ अ लाइकली फिजिकल डेफिसिट ऑफ अराउंड 5%, देर इज नो डिनाइंग दैट द नीड फॉर द कंसेंसस टू ट्रिम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, व्यू ऑफ मिस्टर एक्स। अभी क्या है, ट्रिमिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एन इफेक्टिव टूल टू कब फिजिकल डेफिसिट, मुझे लगता है ये है, इसीलिए तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, उसमें इम्प्लिसिट है, ट्रिमिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नॉट इफेक्टिव टूल्स, ये तो नहीं है, तो मुझे लगता है इसका आंसर सिर्फ ये होगा, करेक्ट। अभी आर्ग्यूमेंट में क्या है कि शुड ग्रेजुएशन बी मेड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री लेवल जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये स्टेटमेंट है, क्या होता है आर्ग्यूमेंट, कभी इसमें थोड़ा सा ना, अगर आपका पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है वो भी स्ट्रांग है या वीक है, और जो निगेटिव आर्ग्यूमेंट होता है जिसको आप ना कह रहे हो, कि ये जो स्टेटमेंट में उसको नो कह रहा हो, और वो भी स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे क्या है, यस ग्रेजुएट ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन दी नॉन ग्रेजुएट बाय वर्च्यू ऑफ देयर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, करेक्ट। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ लोग जो है ग्रेजुएशन, जैसे अगर आपने एग्जांपल देखा होगा कि बिल गेट्स है मान लीजिए, या फिर मार्क जुकरबर्ग है, ये ऐसे ग्रेजुएट नहीं, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नो देर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन अनएम्प्लॉयड टिल द कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन एंड आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इक्वली वेल। देखो ये भी है ना, कैपेबली ये भी नहीं कह सकते हम, तो ये दोनों जो आर्ग्यूमेंट है, मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं हुआ, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ऐसी लगती है कि सब्जेक्टिविटी आती है, क्योंकि कुछ लोग कह सकते कि भाई इसमें या इसमें से दोनों में से एक होगा, करेक्ट। अभी ऐसे यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं चाहिए, और यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ, तो कुछ कभी कभी इसमें ऐसे लग सकता है कि ये नहीं तो ये दोनों में से एक तो होगा ही होगा, करेक्ट। लेकिन मुझे ऐसे लगता है दोनों भी क्या है, वीक आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट तो होते लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही कंडीशन में सॉल्व करना है जहां पर आपको बाकी कुछ नहीं आ रहा है, तो उस टाइप पे आपको लेना है। अदरवाइज ये क्वेश्चन जब मैं खुद करता था तो यहाँ पर मेरी एक्यूरेसी 50% आती थी, अगर मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 5 सही आते थे, 5 गलत आते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ी मुझे लगता है कि सब्जेक्टिविटी का चांस यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन 50-50 भी अगर आएगा, मान लीजिए 4 क्वेश्चन है, अगर आपको 2 सही आते हैं 2 गलत आते हैं, तो 2 इसके मार्क पे लेंगे और इसके आपके 0.5 माइनस हो जाएंगे, तो 1.5 पॉजिटिव, ये मुझे लगता है गुड बेट होगा यहाँ पर। अगर 50-50 आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने जहां मिलते हैं, और देखिए आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर मुझे लगता है 50% है तो दैट इज गुड, क्योंकि एटलीस्ट 50% में आप पॉजिटिव जा रहे हो, करेक्ट। लेकिन 50% से कम जा रही तो फिर आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। लेकिन ये कब करना है, ये आप इमरजेंसी के लिए रखिए कि बाकी कुछ नहीं आ रहा है तब यहाँ पे जा सकती, क्योंकि यहाँ पे इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, और वो मुझे लगता है कि सब्जेक्टिवनेस वहाँ पर आ सकता है, ठीक है। ये आप क्या कीजिए, क्वेश्चन जहाँ पर मिलते हैं, मुझे लगता है ऐसे आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यहाँ पे कोई प्रैक्टिस मतलब ऐसा कुछ थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्टली 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
मुझे लगता है 2 सीटिंग में कीजिए 50 और 50 और देखिए आपकी एक्यूरेसी कितनी है। मुझे लगता है 50% से ज़्यादा होगी तो आपको डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि बाकी जो है ना पजल है यहाँ पे वहाँ पे हम अटक जाते हैं, टाइम भी जाता है और सॉल्व भी नहीं होता है। यहाँ पे सॉल्व होने का मुझे लगता है 50%। आप देखो ना, जैसे मान लीजिए अगर रीजनिंग में मेरी 50% एक्यूरेसी है, करेक्ट, 45 मिनट्स है, 45 मिनट्स में मान लीजिए कि मेरी इतनी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा रिस्क लेके मान लीजिए 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ और यहाँ पर मेरे 15 राइट है, 15 राइट है एंड 15 रॉन्ग है, तो मेरे ये 15 मार्क्स मिल गए और 15 का हाफ 7.5, 7.5 का 3.75, 3.75 करेंगे तो ये 11.25 मार्क्स आ सकता है। ये मैं वर्स्ट केस बोल रहा हूँ कि मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, 15 सही आए 15 गलत आए, तो 11.25 अभी जो ट्रेंड चल रहा है 15% वाला, उस हिसाब से ये मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन ये थोड़ा रिस्की गेम हो गया, मुझे लगता है आपको थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी, अगर आप कम भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कम भी सॉल्व करेंगे, मान लीजिए इसमें कोई 20 सॉल्व करता है 75% एक्यूरेसी के हिसाब से, तो 15 आगे सही, 5 गलत आगे, यानी कि 1.25, तो यहाँ पे 13.75 ये मच बेटर स्कोर है, करेक्ट, ये मच बेटर स्कोर है। लेकिन एग्जाम में क्या है, ये आइडेंटिफाई करना भी, मेरी एक्यूरेसी 50% है या 75%, ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखो क्या है, लोगों को 0 मार्क्स मिल रहे, 2-4 मिल रहे, तो आपकी जितनी एनर्जी है वो लगा लो, बिल्कुल भी तुक्का मत मारो। लेकिन मुझे लगता है अगर आपने 2 भी एलिमिनेट कर लिए तो 2 ऑप्शन बचते हैं, तो 2 में से 1 मार सकते हैं, 3 में से भी 1 मार सकते हैं। 3 में से 1 का मतलब क्या है, 3 में से 1 का मतलब क्या है कि आपका कितना हो गया, सक्सेस रेशो 1/3 सक्सेस रेशो हो गया। यानी कि अगर मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, 30, ठीक है, तो 10 सही आएंगे, 20 गलत आएंगे। 10 सही आने का 10 मार्क मिल जाएगा, 20 गलत आने का 5 मार्क माइनस हो जाएगा, तो पॉजिटिव स्कोर कितना रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है। यानी कि 1/3 एक्यूरेसी इज ऑल्सो अ गुड, वी कैन से गुड एक्यूरेसी, करेक्ट। क्योंकि क्या होता है, तुक्का मारने से निगेटिव नहीं जाना चाहिए स्कोर। अगर आपका 1/3, 1/4 भी अगर आपका एक्यूरेसी है, तो उस केस में आपका स्कोर 0 रहेगा, क्योंकि 4 सही आ जाएंगे और 1 गलत आ जाएगा तो वो नील हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें टाइम चला जाएगा, तो इसलिए आपको 1/3 में आप जा सकते हैं, ठीक है, 1/3 में जा सकते, यानी कि ABCDE में से अगर आप 2 कर पा रहे हैं कैंसल, तो ये 3 में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। आप ये करके देखिए, देखो मॉक टेस्ट हम क्यों दे रहे हैं, हमें एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि क्या आता है, करेक्ट। कुछ लोगों का गेस वर्क अच्छा होता है, कुछ लोग अच्छे से अप्रोक्सीमेट कर पाते हैं, ये आप पे डिपेंड है, करेक्ट। मैंने एग्जाम में ऐसा किया है कि अगर 3 बचते हैं तो मैंने टिक मार्क किया, क्योंकि मुझे पता है स्टैटिस्टिकली ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। और अगर 2 में से 1 है तो वो मार्क, कुछ लोगों को उतना भी डर लगता है, 2 में से 1 में तो बिल्कुल नहीं डरना है, वो टिक मार्क कर देना है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, आप किस तरीके से रीजनिंग को हैंडल करते हैं, और आप ये इन्फरेंस वाले, जजमेंट वाले, इम्प्लिसिट वाले, स्ट्रॉन्ग वाले, वीक वाले, आर्ग्यूमेंट वाले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते कि नहीं करते हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ आपको सोर्स पता है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मुझे लगता है कैट के टाइप के, अगर आप कैट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि रीजनिंग एक बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक एरिया हो गया। कौन तो भी कभी कभी हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन क्या है, रीजनिंग में बहुत लोगों को आजकल मुश्किल हो रही है, ठीक है। अभी इंग्लिश का भी इसी तरीके से मैं जो एनालिसिस है वो लेके आऊँगा। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।